अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। एक बार फिर बात करेंगे मास डिपोर्टेशन की और उस पे लेके डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत से फैसले लिए हैं। प्रेसिडेंट की जानिब से तब जितने भी अब तक फैसले लिए गए हैं इन लोगों को डिपोर्ट करने का, उनमें से एक फैसला ये था कि जो लोग अब पकड़े जाएंगे उनको ग्वांतानामो बे में भी मुंतकिल किया जाएगा। अब जहां पर उनके कुछ फैसले हैं जिसमें लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, वहीं पर उनके कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसे भी हैं जिस पे कोर्ट्स जो हैं वो अपने अपने स्टे भी दे रही हैं। अब तक उनके 2-3 चीज़ों पर स्टे हो चुका है, लेकिन अब तक का ये जो आप कह सकते हैं कि ऐसा झटका है जिसमें पूरी मुहिम को मुतासर कर सकता है, क्योंकि जो स्पेस है वो पहले ही फिल हो चुकी है। इसलिए उन्होंने ग्वांतानामो बे पे रखा था कि भाई 30,000 बंदा कम अज़ कम वहाँ पे फेंकेंगे और उसके बाद हम अपनी जो है डिपोर्टेशन मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब उसमें भी एक नया जो है वो टर्न आया है। वो टर्न क्या है? वो कोर्ट से आया है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा कि पहले उन्होंने जो पहले दिन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए थे 80 के करीब, उसमें से जो है उन्होंने एक तो बर्थ राइट सिटीजनशिप का जो था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उस पे कोर्ट ने स्टे दे दिया था। उसके बाद फिर उनकी जानिब से जो है फंडिंग के हवाले से भी किए गए थे, उस पे जो है वो भी जो है स्टे आया है। यूएसएड के हवाले से वो बात हुई है। अब वेनेजुएला में जो एक ग्रुप को शेयर किया गया था उधर उसमें ग्वांतानामो बे में, अब उसमें भी अदालत का एक फैसला आ गया। वो क्या है वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर अपना फीडबैक देना मत भूलिए। और जो है चले हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जनाब, अमेरिका की एक वफाकी अदालत है जिसने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इस मंसूबे को आर्जी तौर पर रोक दिया है, जिसके मुताबिक लोगों को ग्वांतानामो बे जेल में मुंतकिल किया जाना था। न्यू मैक्सिको में ज़ेरे हिरासत जो 3 वेनेजुएला के जो शहरी हैं उनको ग्वांतानामो बे में भेजा जाना था, लेकिन उसके खिलाफ उनके जो वकला हैं वो अदालत चले गए और अदालत ने उस पर फैसला दे दिया है। अब वकला ये कहते हैं कि इन अफराद पर जो इल्ज़ामात हैं वो बेबुनियाद हैं और उनके रवाबत उस गैंग के साथ नहीं है जो वेनेजुएला की 10 रुकनी गैंग जिनको गिरफ्तार करके भिजवा दिया गया था, जिनको आपको याद होगा उन्हें कहा गया था ये बद से बदतरीन लोग हैं। 10 रुकनी गैंग थी, वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखती थी और इनको वहाँ पर मुंतकिल किया गया था और उसके बाद इनके जितने भी लीगल जो है डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाएगी तो इनको डिपोर्ट किया जाना है। अब इसमें जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया कि ये जो तीनों अफराद हैं इनका भी ताल्लुक़ उन्हीं के साथ जोड़ा जा रहा था कि ये भी उसी गैंग का हिस्सा है और ये वो गैंग है जो इस मुल्क में ज़्यादा जो क्राइम में मुलव्वस है, लोगों को संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर। उसमें जो उनके वकला हैं उन्होंने न्यू मैक्सिको की अमरीकी ज़िले अदालत में आर्जी पाबंदी के लिए एक दरख्वास्त दायर की कि भाई इनको फौरी तौर पर रोका जाए। ये ना हो कि ये उनको ग्वांतानामो बे में मुंतकिल कर दें और हम फिर देखते रह जाएँ, जिसपे मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि हुकूमत की जानिब से कानूनी कार्रवाई और वकील तक रसाई से मुतालिक जो है वो भी सूरत हाल पैदा की गई है और गैर यकीनी सूरत हाल ही इस हुक्म में इम्तना के लिए वो कहते हैं जवाज़ काफ़ी है कि एक तो वकील तक रसाई नहीं दी जा रही, दूसरा उसमें जो कानूनी कार्रवाई की जा रही है उसमें भी अभाम पाया जाता है। तो इसलिए ये तमाम तर जवाज़ काफ़ी हैं। अगर आप स्टे ऑर्डर देते हैं तो इस पर आप स्टे ऑर्डर दे सकते हैं। तो जिसके बाद कोर्ट ने फौरी तौर पे स्टे दे दिया है और उसमें जो कहा है कि अभी इनको आपने मुंतकिल नहीं करना है। गुज़श्ता हफ्ते आपको याद होगा होमलैंड सिक्योरिटी के जो सेक्रेटरी थे और वाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक अलग-अलग जो है वो स्टेटमेंट जारी की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि गैर कानूनी तारकीन वतन को ले जाने वाली जो परवाज़ें हैं वो अब ग्वांतानामो बे रवाना की जा रही हैं, जिसमें से एक गैंग थी जो 10 रुकनी गैंग थी जिनको भिजवा दिया गया था और उसके बाद अब इस पे भी झटका लगा है। तो आने वाले दिनों में इसमें ये हो सकता है कि शायद अब वहाँ पर भेजना मुमकिन ना रहे। अभी ये देखना होगा क्योंकि तफसीली एक ऑर्डर आना है, ये 3 अफराद की हद तक स्टे है या फिर आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल अब स्टे हो जाएगा कि वहाँ पर अब किसी को भी मुंतकिल नहीं करना। तो ये आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो क्लियर होगी, हम आपको अपडेट रखेंगे। आप उम्मीद करते हैं जहाँ होंगे आप खुश होंगे। अपना ख्याल रखिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।